देते हो ना, इसे टाइम नहीं मिल रहा। सबके लिए 24 घंटे का टाइम होता है। जिसको करना है ना उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा, जिसको नहीं करना है ना उसको टाइम नहीं मिल रहा। तो रिवीजन कैसे करें? 24 घंटा टाइम है, 24 आवर। सर 24 आवर पढ़ थोड़ी ना लेंगे, हमको ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है। सुनो ध्यान से, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ 5 महीने के लिए दुनिया से को भूल जाओ। ना तो कोई दोस्त है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई रिलेटिव है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको क्या हो गया, कैसे चल रहा है, ये सब भूल जाओ। क्योंकि ये जो दिमाग है सबके पास बराबर है। ये जो दिमाग है सबके पास बराबर है, लेकिन सबके पास बराबर क्या नहीं है? वो दिमाग कंसंट्रेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई एम सॉरी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो दिमाग है सबके पास बराबर है, सबकी क्षमता और कैपेसिटी बराबर है, लेकिन ये दिमाग रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 जगह। तो उसको ये भी सोचना, ये भी सोचना, दिमाग में कई तरह के ख्याल और डिस्ट्रैक्शन आते हैं। लेकिन जिसका दिमाग एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वो सोते हुए, जगते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, पढ़ते हुए हमेशा यही सोचता है। उसके लिए बहुत टाइम है, समय है। 24 घंटे में पता नहीं तुम कितना टाइम पढ़ रहे हो। 24 घंटे में कम से कम तुम्हें 12 to 13 आवर पढ़ना पड़ेगा। 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इतना नहीं पढ़ रहे तो कोई मतलब नहीं। इतना तो हम काम कर रहे हैं, इतना देर काम हम कर रहे हैं, और हमें क्या मिलने वाला है? हम जहां खड़े हैं आज, जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं, अगले साल भी तुम आओगे, कहीं कॉलेज में हो जाओ, चले जाओगे, कहीं मिलने आओगे, तुम यही कलम घिसते रहेंगे, यही लिखते मिलेंगे तुम्हें। हम कहीं नहीं जाएंगे। जाना किसको है? तुम्हें। तो एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हें हमसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि कम? देखो, जितना फिजिक्स मुझे आता है उतना ही लगभग लगभग तुम्हें सीखना पड़ेगा। जितना बायोलॉजी वाले टीचर को बायोलॉजी आता है लगभग लगभग उतना ही सीखना पड़ेगा। केमिस्ट्री जितना आता है लगभग लगभग उतना ही सीखना पड़ेगा। तुम्हारा काम ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, और इसका इनाम भी तुम्हें उतना ही बड़ा मिलेगा। हमारा काम बहुत आसान है। हम फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं बहुत सदियों से, और हमें फिजिक्स रटा हुआ है, हम वो डिलीवर कर देते हैं। हमारा काम मुश्किल नहीं है, आपका काम ज्यादा मुश्किल है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करोगे, ईमानदारी से इस मुश्किल काम को कर लोगे तो इनाम भी इसका बहुत बड़ा लेकिन मिलेगा। डॉक्टर बनोगे साहब, मैं भी कभी तुम्हारे सामने आऊंगा तो ऐसे ही खड़ा हूंगा, सर झुका के, हाथ पीछे रख के, साहब बोलूंगा, डॉक्टर साहब। तो वहां पहुंचना है तुम्हें, और वहां पहुंचने के लिए ये बहुत आसान काम नहीं। ये कहीं से पूछते चलोगे सर पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सुन, ये जो स्ट्रेटजी वगैरह जो होता है ना, ये सबसे फालतू और टाइम वेस्टिंग चीज है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता। दिमाग में एक ही चीज होता है, तुम्हारा प्रायोरिटी और तुम्हारा फोकस। तुम्हारा प्रायोरिटी और तुम्हारा फोकस अगर फिक्स है, किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तुम्हारा फोकस और प्रायोरिटी की। तुम्हें वो सेट कर लिया हुआ है, तुम्हें करना है, तुम वही करते रहोगे। जिस तरीके से भी करोगे अच्छा करो। अगर तुम सेटिंग पावर तुम्हारा बहुत हाई है, अगर सेटिंग पावर 12-14 घंटे का है, तो तुम कुछ भी करोगे अच्छा ही करोगे। अगर किसी रैंडम देखो, स्ट्रेटजी की जरूरत किसको पड़ती है? किसको पड़ती है स्ट्रेटजी की जरूरत? जो पहले 12-13 घंटे बैठ के सिटिंग पावर बना ले। अब साहब तुमसे 1 घंटे बैठा नहीं जा रहा, कहीं तुम टिकते हो नहीं 1 घंटे, और तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी लेके भी क्या कर लोगे भाई? पहले बैठने की शक्ति बढ़ाओ, तब ये स्ट्रेटजी काम आएगा। और इतना याद रखना, लास्ट बात मैं बोलूंगा, समय बहुत कम होता है, एक ही बात बोलूंगा। 1 साल बाद जो याद रह जाएगा वो याद रहेगा तुम्हारा सक्सेस। 1 साल बाद कभी भी तुम ये नहीं सोचोगे यार बहुत कष्ट हुआ था उस समय। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेजर, सक्सेस याद रहेगा। और जो पेन तुमने आज उठाया है ये तुम्हें कल मजा देगा। इसको एंजॉय करोगे याद करके। आज तुम जो संघर्ष कर रहे हो ना, जो कष्ट उठा रहे हो, कल तुम्हें वो मजा देगा, ये गारंटी मैं देता हूं। ना दे तो बता देना। और इतना याद रखना, कॉलेज में जाके कोई नहीं पढ़ता, कॉलेज में जाके मस्ती होता है, पढ़ना यही होता है। और जीवन